ठीक है, स्टोर का लॉ को फॉलो करते हुए स्टोर आइंस्टीन लॉ क्या है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस अब्जॉर्ब वन फोटोन और क्वांटा ऑफ द रेडिएशन इन प्राइमरी. Here we also write this absorbing substance absorb 1 mole radiation in primary process. Each molecule की जगह पर हम क्या कर देंगे, each mole of absorbing substance of मोल क्वांटा को अब्जॉर्ब करेगा और 1 मोल क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर हम लेमडा की वैल्यू के अलावा बाकी सारी वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं. सो ये वैल्यू हो गई 1 आइंस्टीन, राइट. ई ये क्या है, 1 आइंस्टीन की वैल्यू है और 1 आइंस्टीन क्या हो गया, 1 आइंस्टीन उस ऊर्जा का मान है जो कि 1 मोल अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस ने अब्जॉर्ब किया. अब इसी के आधार पर हम क्या दे सकते हैं, क्वांटम यील्ड या क्वांटम लंब कर सकते हैं. क्वांटम को ये बताती है कि कितनी ऊर्जा कितने फोटोन का अवशोषण किया गया और उन अवशोषित फोटोन द्वारा कितने अभिक्रियाशील अणुओं को उत्पाद में बदला गया. ठीक है, उन दोनों है वो है फाई, जो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है. क्वांटम फॉर्मूला क्या है, पहली बात तो ये कि इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, क्वांटम लब्धि क्या है. क्वांटम संख्या तथा अवशोषित होने वाले क्वांटा की कुल संख्या का अनुपात है. तो स्टार्क आइंस्टीन नियम को हम देखेंगे तो हमको ये लगेगा कि क्वांटम आइंस्टीन नियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक अणु क्रियाशील जो रसायन है उसका एक अणु एक क्वांटा को ऑब्जॉर्व करता है. ठीक है, और वो उत्पाद देगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने अणु उत्पाद में बदल रहे हैं उतने क्वांटा का अब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इस रेशियो में ऊपर और नीचे वाले जो अणु होंगे उनकी संख्या क्या होगी, समान होगी. समान होगी तो क्वांटम यील्ड का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो ये तो हो गई सिंपल सी बात कि ये अनुपात है इसका उत्पाद में परिवर्तित होने वाले अभिकारक अणुओं का. द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स एंड अवशोषित होने वाले क्वांटा की कुल संख्या का एंड द अब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम इन दोनों. सो आपके सामने ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो, और उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटा अब्जॉर्ब्ड इन दैट सेम टाइम, उसी समय में जो अब्जॉर्ब किए गए क्वांटा उनकी संख्या. तो ये हो गया रेशियो. अब इसी को हम क्या करते हैं, देखो जब हम टाइम के साथ में उसको रिलेट कर देते हैं तो वहां पर हमको क्या मिल जाएगी, रिएक्शन मिल जाएगी. सो इन टाइम, ठीक है. सो ये इकाई समय में उत्पाद में परिवर्तित होने वाले अभिकारकों के अणुओं के, अभिक्रिया का वेग होगा प्रति इकाई समय में उत्पाद में परिवर्तित होने वाले अभिकारकों की संख्या या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या, उसको ऐसे बोल देंगे. और उसी समय में क्योंकि ये जो अभिक्रिया हो रही है ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए उसी समय में हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ क्वांटा ऑब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम. उसके उससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ 5 मिल जाएगा. जैसे क्वांटम लब्धि, इसको क्वांटम क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड बोलते हैं. अब इसका एक और फॉर्मूला ये दे सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द reacting substance, number of moles of the reacting substance divided by the number of Einstein. जब नंबर ऑफ मोल ले लेंगे तो नीचे हम क्या करेंगे, और क्या कर देंगे, नंबर ऑफ आइंस्टीन कर देंगे. यहाँ पर ये क्वांटा नंबर ऑफ क्वांटा करेंगे नंबर ऑफ आइंस्टीन. कब करेंगे, जब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई. अब इसमें जो नेक्स्ट था वो ये था कि जो रासायनिक क्रियाएं
ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उसके लिए जो एपरेटस होगा, उसके लिए जो जो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए जो उपकरण उपयोग करेंगे, उस उपकरण को मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। ये तो हमने थियोरेटिकल बात की। थियोरेटिकल का मतलब होगा सैद्धांतिक, पेपर पर हम लोग क्वांटम यील्ड को ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, पेपर पर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब उसको मान लो कि हमको क्या करना हो, प्रैक्टिकली अगर ज्ञात करना हो, तो प्रैक्टिकली ज्ञात के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। उस एपरेटस का या उस इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया गया है, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये किसका है, ये उस एपरेटस का है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, जो कि यूज किया जाता है अब्जॉर्ब होने वाले फोटोन या अब्जॉर्ब होने वाले क्वांटा की संख्या को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट के जो मुख्य भाग है उनमें एक सोर्स ऑफ लाइट है, दूसरा लेंस है, तीसरा इसमें मोनोक्रोमेटर या फिल्टर है, चौथा स्लिट है, पांचवा इसमें जो हमारा सैंपल है उसको रखने का थर्मोस्टेट चेंबर है, छठा जो है अपना रिकॉर्डर या जिसको हम बोलते हैं संसूचक जिसको कहा जाता है वो है। पहला हमारा सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम लोगों को यूज करनी है करवाने के लिए। अब ये जो जो लाइट सोर्स होगा, ये लाइट सोर्स क्या करता है, पूरा लाइट रेडिएशन से उनको सेट करता है, मतलब ये हम उसको एक कॉन्वेक्स लेंस से पास करवाते हैं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से क्या, कॉन्वेक्स लेंस से किसी भी एक बिंदु जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ये देखो पैरेलल हो गई इसके। अब ये जो पैरेलल किरणें हैं, ये जो पैरेलल किरणें हमको, क्योंकि हमको क्या करना है, डायरेक्ट करना है किसकी तरफ करना है, पैरेलल करके हमने क्या कर दिया इस चेंबर की। अब अब ये जो किरणें हैं ये पास होंगी किसमें से, मोनोक्रोमेटर में से। मोनोक्रोमेटर का काम क्या है, मोनोक्रोमेटर से केवल उन्हीं वांछित एक वर्णी किरणों को पास होने देगा जो कि हमको चाहिए। बाकी जो विकिरणें होंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इसमें से इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो एक वर्णी प्रकाश है जिसको जिसकी की हमको आवश्यकता है वो होगा इसमें से पास होगा। तो इस एक वर्णी प्रकाश को यहाँ से पास किया जाता है। फिर स्लिट है, स्लिट क्या करता है, वो स्लिट निश्चित एरिया बनाता है कि इस इतने एरिया में से ही विकिरणें इतने पर सेकंड पास हो रही हैं। तो ये हमको उन विकिरणों की इंटेंसिटी, आपतित विकिरणों की है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, आपतित विकिरणों की तीव्रता के बारे में ये तीव्रता को निर्धारित करेगी ये स्लिट। अब ये जो विकिरणें जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि एक निश्चित क्षेत्र की एक दूसरे के पैरेलल है, वो पास होंगी हमारे सेल है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और इसको हमने थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट मतलब हमने एक ऐसे चेंबर की वजह से, ठीक, का तापमान किसी बाह्य कारण से परिवर्तित नहीं, ठीक है। मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि कोई बात और उसको जो अभिकारक अणु है वो उत्पाद में बदल जाए, है ना। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो गलत, पर अभिक्रिया किसने करवा दी, बाहर से आने वाली ऊष्मा ऊर्जा ने अभिक्रिया करवा दी, तो उसको रोक विकिरणें पास होंगी। कुछ विकिरणें क्या होंगी, अब्जॉर्ब हो जाएंगी। होने के बाद में वो विकिरणें जब इसमें अब्जॉर्ब होंगी तो वो विकिरणें क्या करेंगी, होने के बाद में वो या तो जो अभिकारक है उसको उत्पाद में बदल देंगी, या तो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगी, या फिर क्या होगा, या फिर वो विकिरणें
वहां से जो अभिकारक अणु जिसने उसको ऑब्जर्व किया वो अपनी एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था में जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, उसको वापस से एमिट कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। तो वो लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में वो उत्सर्जित हो जाती है। या क्या हो सकता है कि वो उसको उत्पाद में बदल दे, वो जो अपना सक्रिय अणु बना है वो क्या किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ए हमारा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, इसने क्या किया, इस लाइट HNO को एब्जॉर्ब किया, तो ये बन गया एक्टिवेटेड अणु, जिसको मैंने लिख दिया ए स्टार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, जो होती है वो होती है तो लाइट के फॉर्म में, या फिर वो होती है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा अगर ये एमिट कर देगा। तो तीसरा क्या हो सकता है कि ये अपनी जो ऊर्जा है वो किसी तीसरे अणु को, सॉल्वेंट भी हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प भी हो सकता है, उसको दे दे, तो वो तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। बी यहाँ पर क्या है, कोई एक अन्य अणु है, वो सॉल्वेंट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो कर दिया। तो ये सारी प्रोसेस वहां पर, प्राइमरी प्रोसेस इसमें क्या थी, प्राइमरी प्रोसेस थी एनर्जी का अब्जॉर्प्शन, और ये बाकी जो हो सारी सेकेंडरी प्रोसेस है। तो अभिकारक अणु में से पास होने के बाद में क्या हो गया, रेडिएशन से हो गए, इसमें से इफेक्ट हो गए, इसमें से पास हो गए। वो जो पास करके आए हैं उनको क्या किया, वॉइस ब्रेक हो रही बेटा, नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है मेरे पास, आवाज तो है पूरा ठीक है। तो अभी एक बार फिलहाल ठीक आ रही है आवाज, अभी ठीक आ रही है वॉइस? यस सर। हाँ ठीक है। सो यहाँ से जो रेडिएशन वो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। ये कौन से रेडिएशन है, ये वो रेडिएशन है जो कि अब्जॉर्ब नहीं हुए, जिनका रिएक्शन को करवाने में कोई रोल नहीं है, वो इसमें से पास हुए हैं। तो ये जो रेडिएशंस यहाँ से ट्रांसमिट होकर के आए हैं, उन ट्रांसमिटेड रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको ज्ञात करने का जो मेथड है वो कहलाता है एक्टिनोमीट्री। क्या कहलाता है, एक्टिनोमीट्री। ठीक है, क्या उसको एक्टिनोमीट्री या एक्टिनोमिति भी इसको कहा जा सकता है हिंदी में। तो ये जो एक्टिनोमीट्री है, ये यहाँ पर हमको उन रेडिएशंस की तीव्रता को बताएगा जो कि अब नहीं है। तो हम I0 क्या हो गया, I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ किसकी इंटेंसिटी, इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो हो गया I0। जीरो मतलब हो गया कि वो इंटेंसिटी जो कि हम शुरुआत में अपने थर्मोस्टेट में डाल रहे हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो IT है, IT क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, मतलब वो लाइट जो कि इसमें से पास होकर के आ गई है उसकी तीव्रता, उसको माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा I एब्जॉर्ब। जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसकी तीव्रता हमको यहाँ पर मिल गई, राइट। सो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है एक्टिनोमीट्री। ठीक है, एक्टिनोमेट्री क्या होगी, एक्टिनोमेट्री इज दैट प्रोसेस विच टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। ठीक है, अब ये तो हो गया कि एक्टिनोमेट्री, और ये जो इंस्ट्रूमेंट हम, जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट वाला जो पोर्शन है जिसको रिकॉर्डर बोला जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है एक्टिनोमीटर। यहां तक की बात क्लियर है। अब ये वो क्या हो सकता है, एक्टिनोमीटर क्या हो सकता है, देखो एक्टिनोमीटर को जो एक्टिनोमेट्री है या एक्टिनोमीटर है वो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें लग अपने सिलेबस में है वो 5 विधियां हैं, एक्टिनोमेट्री एक्टिनोमिति की 5 विधियां, मतलब 5 तरीके से हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो पांचों मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहली जो है वो, सबसे पहला मेथड है वो है
इसमें मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूं, उससे उससे आपको बताऊंगा। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं फोटो सेल। क्या कहा जाता है उसको? फोटो सेल कहा जाता है। तो ये फोटो सेल किस टाइप से काम करता है देखिए। फोटो सेल में क्या होगा, फोटो सेल में हमारे पास एक बल्ब होगा इस टाइप से। उस बल्ब में हम क्या करेंगे, उस बल्ब में अंदर की ओर हम एक लेप करके रखते हैं K2O या फिर Ag2O का। किसका लेप करेंगे? इसके अंदर पोटेशियम ऑक्साइड या फिर की ओर हम क्या करते हैं, लेप करके रखेंगे इसके अंदर। ठीक है। अब इसमें इसमें क्या करेंगे हम, यहां से थोड़ा सा पोर्शन इसका छोड़ देते हैं जिससे कि इसके अंदर रेडिएशंस अंदर की ओर आ जाएं। K2 और ये क्या करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें से रेडिएशंस बाहर नहीं निकल सके। ये थोड़ा पोर्शन हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, जिसमें से वो रेडिएशंस इसके अंदर आएंगे जो कि हमारा जो एक्टिनोमीटर है, डिटेक्टर है, उसमें से वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो पास होकर के आ रही है, वो रेडिएशन इसके अंदर आएंगे। यहाँ हम एक क्या करते हैं, प्लेट लगा करके रखते हैं मेटल की, जो कि हमारा कैथोड के साथ, ये किसके साथ में जुड़ी रहेगी, कैथोड के साथ में जुड़ी रहेगी। और ये जब रेडिएशन इस पे स्ट्राइक होंगे तो क्या करेंगे, इस जो मेटल है हमारा, उस मेटल से ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एमिट करते हैं। यहाँ से एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ सामने की ओर सरफेस पे जाएंगे। तो यहाँ हम एक बल्ब लगा करके रखते हैं, उसमें वो इलेक्ट्रॉन गए और वो इसमें से पास होकर के आ गए यहाँ पर। ये हमने क्या कर दिया, इसका सर्किट बना दिया और ये एक रेजिस्टेंस इसके साथ में जोड़ दिया। रिया महोबिया, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, प्लीज डू कंफर्म। सर। यस सर। ओके, थैंक यू। आवाज भी आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये इस टाइप से सर्किट बन गया। इस सर्किट से हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे की ओर इसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। इस जगह पर जहां पर मेरा कर्सर अभी है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे इस जगह पर। तो ये हमने क्या कर लिया, इसमें इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और उसके बाद में उसको, उस एनर्जी की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो गया फोटोसेल। फोटोसेल से हम क्या कर लेते हैं, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और उसके बाद में प्रकाश की तीव्रता को उससे कैलकुलेट कर लिया जाता है। सो ये फर्स्ट मेथड है फोटो सेल। और इस बल्ब के अंदर क्या करते हैं, बल्ब के अंदर कोई नॉन रिएक्टिंग गैस है, एक्रिय गैस है, उसको इसके अंदर फिलअप कर दिया जाता है। सो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा फोटो सेल। दूसरा जो मेथड है वो मेथड है इसमें थर्मोपाइल का मेथड। थर्मोपाइल मेथड क्या होगा, थर्मोपाइल मेथड को शो करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को फिर से। तो ये आपके सामने इसमें थर्मोपाइल बना हुआ है, ठीक है। तो इस थर्मोपाइल में क्या होता है, थर्मोपाइल में इसमें दो मेटल्स की स्ट्रिप है, उनको जोड़ करके रखते हैं। एक होगी इसमें बिस्मिथ की, जो ब्लैक वाली आपको दिख रही है, और दूसरी होगी इसमें सिल्वर की। बिस्मिथ और स्मिथ जो सिल्वर है, इनकी स्ट्रिप्स को इस प्रकार से जोड़ करके इसमें अरेंज करते हैं। तो एक जो पेयर बनता है, ठीक है, ये जो एक पेयर बना है, ये जो पेयर है ये हो गया आपका थर्मो स्ट्रिप हो गया, ठीक है। थर्मोकपल इसको बोल सकते हैं, थर्मो स्ट्रिप हो गया। ये थर्मोकपल बहुत सारे एक दूसरे के साथ में जोड़ दिए जाते हैं तो वो बन जाता है थर्मोपाइल। पाइल का मतलब हो गया ढेर, ठीक है। किसका ये ढेर है, थर्मो जो कपल है उनका ढेर है। अब ये जो मेटल है ये क्यों यूज करते हैं हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनकी जो अलग अलग है दोनों की, ठीक है। एक सिल्वर है वो बहुत जल्दी से हीटअप होती है, बिस्मिथ है वो देरी से हीटअप होती है। तो जो रेडिएशंस हमारे थर्मोस्टेट में से पास होकर के आएंगे, ट्रांसमिट होकर के करते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। सो इस पर स्ट्राइक करने से क्या होगा,
दोनों स्ट्रिप को हीट अप करने में यूज होगी। और ये जो हीटिंग रेट है इन दोनों की अलग है, तो जो हीट का डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वो टेम्परेचर डिफरेंस क्या करेगा, फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, उससे जो जो हमारी लाइट है उसकी रेडिएशंस है, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ट्रांसमिटेड हमको पता है, जो आपतित किरणों की तीव्रता है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, वो भी हमको पता है। उन दोनों का डिफरेंस निकाल करके हम एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी को ज्ञात कर लेते हैं। सो ये सेकंड एक्टिनोमीटर का मेथड है, जिसमें कि हम ये थर्मोपाइल को यूज करते हैं। दो मेटल इसमें यूज किए जाते हैं, सिल्वर और बिस्मिथ। अब थर्ड मेथड जो है उसको बोला जाता है केमिकल एक्टिनोमीटर। उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एक्टिनोमीटर। केमिकल एक्टिनोमीटर में जैसे कि आपको नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि केमिकल एक्टिनोमीटर में क्या किया जाता है। केमिकल एक्टिनोमीटर में केमिकल्स को यूज करते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को, एक रासायनिक अभिक्रिया इसमें करवाई जाती है। तो इसमें जो केमिकल एक्टिनोमीटर में जो केमिकल हम यूज करते हैं वो होगा यूरेनिल सल्फेट। किसको यूज करते हैं, यूरेनिल सल्फेट को यूज किया जाता है। और यूरेनिल सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है UO2SO4। ठीक है, इसको यूज करते हैं यूरेनिल सल्फेट को। यूरेनिल सल्फेट में कौन कौन से आयन है, एक तो है UO2 2+ और SO4। इसमें जब इसके ऊपर वो रेडिएशन, कौन से ट्रांसमिटेड रेडिएशन गिरते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। UO2 2+ है, उसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर दिया, सक्रिय कर दिया। अब ये जो सक्रिय UO2 2+ है, ये सक्रिय UO2 2+ क्या करता है, इसको करवाते हैं रिएक्शन किसके साथ में, ऑक्सैलिक एसिड के साथ में, जो आपके सामने यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। ये है ऑक्सैलिक एसिड COOH। तो ऑक्सैलिक एसिड को ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, इसमें डिसोसिएट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अभिक्रिया के शुरू में ऑक्सैलिक निश्चित मात्रा हमने ले ली, ठीक है, उसके अमाउंट को हमको पता है। फिर क्या किया, इसमें से वो जो ट्रांसमिटेड लाइट थी उसको यूरेनिल सल्फेट पे डाला, तो इसने क्या कर दिया, इसके UO जो है ऑक्साइड, ये जो यूरेनियम का ऑक्साइड है, इसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ने ऑक्सैलिक एसिड को क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया। अब उसमें जितने डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल होंगे वो तो किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। बाकी जो ऑक्सैलिक एसिड बच गई उसको क्या करते हैं, उसको टाइट्रेशन के द्वारा KMnO4 के अगेंस्ट उसको टाइट्रेट, और ये पता लगा देते हैं कि कितना ऑक्सैलिक एसिड उसमें डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो हमको शुरुआत में पता थी कितना ऑक्सैलिक एसिड हमने लिया, उसमें से ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, वो टाइट्रेट करके निकाल लिया, और उससे हमको उस ऑक्सैलिक एसिड पता चल जाएगी जो कि डिसोसिएट हो गया। जितना डिसोसिएट हुआ है मतलब उतने ही वहां पर क्या हो गया, यूरेनियम ऑक्साइड काम में आ गए, और जितने यूरेनियम ऑक्साइड काम में, फोटोन का उसने अब्जॉर्प्शन किया, हर एक फोटोन है वो एक यूरेनियम ऑक्साइड। वहां से हमको क्या पता चल जाएगा, हम इसको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कितने फोटोन वहां पर ट्रांसमिट हुए हैं, कितने फोटोन ट्रांसमिट हुए हैं। तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी पता चल गई, उससे हम क्या कर लेंगे, जो उसकी इंटेंसिटी को जाता है। सो ये 3 मेथड से, जिससे कि हम अपने जो एक्टोमेट्रिक मेथड है, एक्टिनोमेट्री है, उस एक्टिनोमेट्री के लिए इंटेंस, आई होप आपको तीनों मेथड ये समझ में आए होंगे। आगे तीनों समझ में बच्चों, हेलो। सर ये लास्ट वाला एक बार और समझा दीजिए। हाँ, लास्ट वाला एक बार और समझा देता हूँ, लास्ट वाला एक बार और बताता हूँ। इसमें क्या किया जाता है, इसमें यूरेनिल सल्फेट लेते हैं, यूरेनिल सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड है, उसको जब आप सॉल्यूशन में लेते हो तो उसमें जो अपोजिटली चार्ज आयन है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ यूरेनिल सल्फेट में जो यूरेनिल ऑक्साइड है वो और सल्फेट आयन है वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब ये जो यूरेनिल ऑक्साइड है ये क्या करता है,
जो हमारे रेडिएशंस उस रिएक्शन चेंबर में से, कौन सा रिएक्शन चेंबर, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये नहीं, ये वाला, यहाँ से जो रेडिएशंस ये बाहर आ रहे हैं, इनको क्या किया जाता है, उस यूरेनिल ऑक्साइड वाले चेंबर है उसमें से पास किया जाता है। तो यहाँ वहां पर जो यूरेनिल ऑक्साइड है वो क्या करेगा, हो जाएगा। ये जो एक्टिवेटेड यूरेनिल ऑक्साइड है ये क्या करेगा, ऑक्जेलिक एसिड का, जिसका कि हमने सॉल्यूशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, उसको क्या करेगा, ये डिसोसिएट कर देता है। तो जितने इसमें यूरेनिल ऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो जो आयन होंगे वो जितने एक्टिवेट होंगे उतने ही ऑक्जेलिक अणु हैं वो टूट जाएंगे, राइट। तो हमको ये पता चल जाएगा कितने रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन हुआ है, राइट। हम क्या करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड की जो अनडिसोसिएटेड, जो ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुए उनकी को हम याद कर लेते हैं कैसे, कि MnO4 के अगेंस्ट टाइट्रेट कर, आप लोगों ने किया भी होगा, फर्स्ट ईयर में किया होगा या फिर इस बार आप लोग करोगे। तो इसको हमने क्या याद कर लिया कि ऑक्जेलिक एसिड की कितनी अमाउंट डिसोसिएट नहीं हुई है, जो नहीं हुई है उसको माइनस कर देते हैं टोटल अमाउंट में से, तो हमको ये पता चल गया कि कितने मॉलिक्यूल इसमें डिसोसिएट हुए हैं। जितने डिसोसिएट होंगे उतने ही यूरेनिल ऑक्साइड के मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए होंगे। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कितने कितने रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन हुआ है, राइट। और वो जो रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन हुआ वो ज्ञात होते ही हम क्या कर लेंगे, हम जो हमारा जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी को ज्ञात कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आ गया, अभी समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब है फोर्थ मेथड। आप लोग इसको नोट करते चले जाओ बच्चों, क्योंकि और अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें आपको ये मिल ही जाएंगे। जो फोर्थ मेथड है उसको बोलते हैं रेडियो माइक्रोमीटर, ठीक है, रेडियो मीटर। रेडियो माइक्रोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर में क्या किया जाता है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, उस इंस्ट्रूमेंट में दो मैग्नेट होंगे, ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल, ठीक है। इसमें जो प्रकाश की तीव्रता, जो जो रेडिएशंस वहां से पास होकर के आएंगे उनको क्या किया जाता है, उसको मेजर कर लिया जाता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी वही दोनों धातु, कौन कौन से, बिस्मिथ और सिल्वर के पेयर का इसमें यूज किया जाता है। इसको क्या करते हैं, बिस्मिथ और जो सिल्वर का पेयर है उसको यहाँ पर हम लोग इस जो हमारा मैग्नेट है उसके दोनों पोल के बीच में इस टाइप से उसको लटका दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको दोनों को यहाँ पर इनके बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में लटका दिया जाता है। जब ये जो युग्म विकिरणों से जब गर्म होगा, जब रेडिएशन इसके ऊपर आकर के गिरेंगी और गिरने से जब ये क्या होगा, हीट अप होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, उससे जो विद्युत परिपथ इसके साथ में जुड़ा हुआ होगा उसमें क्या होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और उसके बाद में उस इलेक्ट्रिसिटी से जो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण होगा वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो जो 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 रेडिएशंस होंगी, कौन सी रेडिएशन, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस होंगी उनकी तीव्रता के समानुपाती होगा, तो वो उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया रेडियो माइक्रोमीटर, ये हो गया अपना फोर्थ मेथड। अब फिफ्थ मेथड कौन सा है, फिफ्थ मेथड है वो है बुनसेन का मेथड, बुनसेन एंड, इसको बोलते हैं बुनसेन एंड, मैं कर्सर से ही लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। इसको बोलते हैं बुनसेन एंड रोस्को एक्टिनोमीटर, बुनसेन एंड रोस्को एक्टिनोमीटर, बुनसेन एंड रोस्को एक्टिनोमीटर। बुनसेन एंड रोस्को एक्टिनोमीटर में क्या किया जाता है, इसमें हम जो एपरेटस होगा वो इस टाइप का होगा। पहले मैं एपरेटस बना देता हूँ। इसमें जो एपरेटस होगा वो इस टाइप का होता है। इसमें वाटर, ये
पाइप ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ से ये स्ट्रेट होगी। ठीक है, इसमें वाटर फिलअप होगा यहाँ तक। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ये, ठीक है। इसमें वाटर का लेवल है, यहाँ से हम वाटर का लेवल है उसको मेजर कर लेते हैं। दूसरी साइड में क्या होता है, दूसरी साइड में एक हमारा रिएक्शन चेम्बर होगा जिसमें H2 प्लस Cl2 का मिश्रण यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फिलअप करके रखते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसमें हमने फिलअप कर दिया क्या, H2 प्लस Cl2। इसके अंदर क्या कर रखा है हमने, H2 प्लस Cl2 गैस को फिलअप करके रखा हुआ है। ठीक है ना। तो क्या होगा, इसमें रेडिएशंस को पास करते हैं। कौन सी रेडिएशंस को पास करते हैं, इसमें ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को पास करेंगे। लाइट की रेडिएशंस इस पर आकर के गिरेंगी, ट्रांसमिटेड रेडिएशन इस पर आकर के गिरेंगी, और वो क्या करेंगी, वो यहाँ पर H2 प्लस Cl2 को रिएक्ट करवाएंगी। वो जब रिएक्ट करवाएंगी तो क्या होगा, HCl बन जाएगा। इससे इससे क्या बनेगा, HCl बन गया। इस HCl के बनने से क्या होगा, यहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर था, गैसियस जो प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर था, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। वो डिक्रीज होगा तो वाटर का जो लेवल है वो क्या होगा, इसकी तरफ, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उस वाटर लेवल के डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं कि प्रकाश विकिरण डालने से पहले कितना लेवल था और बाद में कितना लेवल था। उस लेवल को क्या करेंगे, उसका जो दोनों का डिफरेंस है वो ज्ञात किया जाता है, और उसको ज्ञात कर है यहाँ पर इस नली से, ये इस नली को, इस नली से इसको बोलते हैं डी, ये बी बल्ब है यहाँ पर। तो इस नली से क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उस लेवल को मेजर कर लिया जाता है, जिससे इस तरह से जो जो जल इसमें मूव करेगा उसकी जो स्पीड है वो अवशोषित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। तो किस स्पीड से वो मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, उसको ज्ञात कर लिया जाता है। और इसको ज्ञात करने के बाद में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम जो प्रकाश पारगमित हुआ है हमारे इंस्ट्रूमेंट से उसको ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार से जो अभिक्रिया है हमारी, उस अभिक्रिया के लिए हम उस प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात कर लेते हैं जो कि क्या हुई है, जो कि अब्जॉर्ब हुई है। सो ये था बच्चों क्या हमारा प्रैक्टिकल मेथड क्या ज्ञात करने का, ये प्रैक्टिकल मेथड था उस प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात करना या फोटोन की संख्या को ज्ञात करना जो कि अब्जॉर्ब हुए थे और जो केमिकल चेंज लेकर के आए थे। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली क्वांटम यील्ड को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आई अब्जॉर्ब को ज्ञात जब करते हैं तो टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इन x टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ में, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर को टाइम इन सेकंड के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको अब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी ज्ञात हो जाएगी। अब बात है क्वांटम यील्ड के बारे में। क्या आप लोगों की अभी कोई क्लास है? हेलो है। हाँ है ना, चलो ठीक, कुछ बच्चों की है कुछ की नहीं है, तो हम लोग क्लास को अभी यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, कल अपने 11:20 पर फिर से क्लास होगी, दोनों सेक्शन की एक साथ होगी क्योंकि यूनु सर कल भी छुट्टी पर है, इसलिए सभी लोग जुड़ने की कोशिश करें। ओके, क्लास को यहीं खत्म करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।